9 अगस्त के दिन सभी बहनें प्रेम, विश्वास व रक्षा की डोर अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी। इस बार का रक्षाबंधन काफ़ी उत्तम माना जा रहा है। इस दिन बहुत से अच्छे योग बन रहे हैं, जो काफ़ी सालों के बाद ऐसा समय आया है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है राखी बंधन से जुड़ा हुआ, रक्षाबंधन से जुड़ा हुआ। तो किस मुहूर्त में रक्षाबंधन हमें करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए और विशेष क्या उपाय हैं जो रक्षाबंधन के दिन करने चाहिए सुख समृद्धि के लिए, घर में खुशियां लाने के लिए। तो वह सब जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। जी आइए जानते हैं। बहुत ही धूमधाम के साथ हर वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन मनाया जाता है। 9 अगस्त के दिन सभी बहनें प्रेम, विश्वास व रक्षा की डोर अपने भाइयों की कलाई पर बांधेंगी। इस बार का रक्षाबंधन काफ़ी उत्तम माना जा रहा है। इस दिन श्रवण नक्षत्र होगा। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। इसके स्वामी शनि हैं और शनिवार के स्वामी भी शनि हैं। इसीलिए शनिवार, श्रवण व शनि का त्रियोग लोगों को लाभ देगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है और द्विपुष्कर योग है, इसका निर्माण भी हो रहा है। सबसे सुखद यह है कि इस वर्ष रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। तो ऐसे में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, विधि और राखी बांधने का मंत्र क्या है वे जानते हैं। संयोग कौन से बनते हैं इस रक्षाबंधन पर? घनिष्ठा नक्षत्र, सौभाग्य व शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त शनिवार की सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक का है और अभिजीत मुहूर्त इस दिन 12 बजे से लेकर 12:53 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध सकती हैं। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि का प्रवेश 8 अगस्त की दोपहर 2:12 से ही हो रहा है और जो कि अगले दिन 9 अगस्त को 1:24 तक रहेगा दोपहर की। इसलिए उदया तिथि में 9 अगस्त को राखी का त्यौहार मनाया जाएगा। भद्रा जो है वो 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से रात 1:52 तक रहेगी। तो भद्रा एक दिन पहले ही समाप्त हो जाएगी। विधि जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, पहले पूजा पाठ कर लें। चाहे तो भगवान को आप राखी भी बांध सकते हैं। फिर भाई के मस्तक पर तिलक लगाएं और दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधें और मुंह मीठा कराएं। उसके बाद घी के दीपक से अपने भाई की आरती उतारें और अपने छोटे भाइयों को, बड़ी बहनें जो है अपना आशीर्वाद दे सकती हैं और अगर बहनें छोटी हैं तो बड़े भाइयों का आशीर्वाद ले सकती हैं। राखी बांधने समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबद्धनामि रक्षे माचल माचल। तो इस मंत्र को कहते हुए आप राखी बांध सकते हैं। अब जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आता है कि टूटे अक्षत, इनका उपयोग ना करें क्योंकि राखी बांधने से पहले तिलक लगाया जाता है और उसमें चावल का उपयोग होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी अक्षत या चावल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह टूटे नहीं होने चाहिए। काले रंग के कपड़े पहनने से बचें। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है। तो ऐसे में रक्षाबंधन के दिन काले रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए और शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें। तीसरा है क्योंकि जो मुहूर्त निर्धारित होता है उसी समय में अगर आप राखी बांधेंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि शुभ मुहूर्त काफ़ी समय तक है, 5:24 से ही शुरू हो रहा है और 1:24 तक रहेगा। तो इस मुहूर्त में आप राखी बांधेंगे तो अच्छा ही रहेगा वो। तो रक्षाबंधन पर भद्रा का साया तो वैसे ही नहीं है, तो बस आप अशुभ समय का थोड़ा सा ध्यान रखें। अगला है 3 गांठें लगाएं राखी बांधते समय।
जब भी आप राखी बांधें तो 3 गांठ लगाना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार यह गांठें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित मानी जाती है और शुभता का प्रतीक होता है। फिर आता है सिर ढकना। हिंदू धर्म में पूजा पाठ के दौरान सिर ढका जाता है। ध्यान रहे कि राखी बांधते समय भाई का सिर रुमाल अथवा किसी टोपी वगैरह से ढकाना चाहिए और बहनें भी अपना सिर ढके तो अच्छा रहेगा। दाहिने हाथ में राखी बांधें। रक्षाबंधन के दिन भाई को दाहिने यानी कि जो आपका राइट हैंड होता है भाई का, उसमें ही आपको राखी बांधनी है। हिंदू धर्म में दाहिने हाथ को कर्मों से जोड़कर देखा जाता है, तो ऐसे में सीधे हाथ में राखी बांधना बेहद शुभ माना जाता है। तो ये है चीज़ें जो आपको करनी है और जो नहीं करनी है। अब जान लेते हैं उपाय। रक्षाबंधन पे कौन से खास उपाय हमें करने चाहिए वो भी जान लेते हैं। पहला उपाय आता है ग्रह दोष के लिए। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के लिए ही नहीं है। इस दिन ग्रह दोष निवारण के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं और जो कि आसान उपाय आप करके अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उनको दूर कर सकते हैं। नज़र दोष का जान लेते हैं उपाय। अगर आपके घर में कोई बीमार रहता है, किसी को ऐसा है कि नज़र लग चुकी है, तो रक्षाबंधन के दिन 7 इलायची, 7 काली मिर्च, 7 मीटर काले धागे को लेकर काले वस्त्र में आपने बांध लेना है और जो भी पीड़ित व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसके ऊपर से 7 बार घुमाकर पीपल के पेड़ में आपने उसके पास उसके नीचे रख देना है और जो व्यक्ति बीमार है उसके स्वास्थ्य की रक्षा की कामना करनी है। धन लाभ के लिए क्या उपाय है? आप रुपये पैसे की तंगी या कर्ज से परेशान हैं, धन संचय नहीं हो रहा है, तो रक्षाबंधन के दिन एक हरे रंग का रुमाल या वस्त्र लेकर उसमें 3 मुट्ठी हरे साबुत मूंग, 1 इलायची, 1 लौंग, 5 गोमती चक्र और थोड़ी सी दुर्वा डालकर उस रुमाल में आपने बांध लेनी है और 3 गांठें लगा देनी है। फिर उसको अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर और घर के ईशान कोण में रख लेना है। ईशान कोण वो होता है जो उत्तर पूर्वी कोना है आपके घर का। और फिर आपने गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि अगर कोई भी आपके ऊपर ऋण है, किसी भी तरह का कोई कर्जा है, तो उससे मुक्ति के लिए आपने प्रार्थना करनी है। सुख समृद्धि व शांति आपको प्रदान करे, ऐसा आपने प्रार्थना में बोलना है। और फिर ऐसा प्रार्थना करने के बाद आपने उस पोटली जो भी आपने रुमाल बनाई है, आपने उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख कर आना है या फिर बहते जल में प्रवाह कर देना है। इस दिन आप ऋण हर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। अगर नौकरी व्यापार की कोई समस्या है तब आपने क्या करना है? अगर आपको कोई सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो रक्षाबंधन के दिन 1 नारियल लेकर उसमें यथाशक्ति आपने 11, 21 या 51 रुपये मोली के साथ बांध देने हैं और नारियल पर कुमकुम से तिलक करके अपने ऊपर से 21 बार घुमाकर लक्ष्मी मंदिर में चढ़ा देना है। और फिर आपने जो भी आपकी परेशानी है उसके लिए प्रार्थना करनी है, तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। विद्या प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं? अगर अकारण कोई बाधाएं आ रही हैं विद्या प्राप्ति में, तो ऐसे में अपने ऊपर से 1.25 पाव कलाकंद आपने अपने ऊपर से घुमाकर गाय को खिला देना है। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं, इन्हें आप कर सकते हैं। अगर आप मेरी जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।